कुछ ज़्यादा खाया जाता है। खाना जो है वो सिर्फ़ 8 घंटे की विंडो में खाएँगे। डेढ़ माह के बाद जब वो वापस आए हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं वो नॉर्मल है और उनका वेट भी तकरीबन 3 किलो कम हो चुका है डेढ़ माह में। यूरिक एसिड लेवल भी ठीक है और अपने आप को बड़ा हेल्दी फ़ील कर रहे हैं। घर का खाना जिनको नहीं मिलता बाहर से खाते हैं, वज़न भी कम होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी बेहतर हो जाएँगे, आपका यूरिक एसिड भी लर्न विद स्ट्रैटेजिक स्टोरी की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ हुसैन और आज हम एक कहानी की मदद से एक वज़न कम करने की स्ट्रैटेजी और एक हिकमत अमली सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे एक पेशेंट हैं जिनकी उम्र 46 बरस है। उनको मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि वो वेट कम करने के लिए, क्योंकि वेट ज़्यादा होने की वजह से उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनके कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड्स ख़ुसूसी तौर पे बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना है। उनकी फैमिली हिस्ट्री है इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ की, दिल की बीमारियाँ उनकी फैमिली में हैं, तो वो बड़े केयरफुल हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, एक सरकारी महकमे में एक अच्छे खासे अफ़सर हैं, समझदार हैं, बल्कि काफ़ी दानिशमंद आदमी हैं। बड़ा उनके साथ बात करके बड़ा मज़ा आता है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत सी सर्च की हुई है इंटरनेट पे कि वज़न कम कैसे करना है और वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाला जो था उस सिस्टम उसको फ़ॉलो कर रहे थे। उन्होंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के लिए एक ऐप डाउनलोड की हुई है जिसका नाम है माई फिटनेस पाल। तो जो खाना होता है वो उसको काउंट करते हैं कि कितना खाना है और वो सारा उनके सिस्टम में होता है, कैलकुलेटेड होता है कि सुबह से कितना खाना खाया, कितनी प्रोटीन, कितनी कैलोरीज़ ली हैं। जब चलते हैं, वॉक करते हैं तो स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उन्हें पता होता है कि आज उन्होंने कितनी कैलोरीज़ बर्न की हैं। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कैलोरी काउंटिंग का मैकेनिज़्म रखा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि चूँकि वो एक महकमे में है जहाँ पे उनको लोगों के साथ बाहर डिनर भी करना पड़ता है। उनका जो ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, फैमिली उनकी डिफरेंट सिटी में रहती है। वो उनके साथ मूव नहीं कर सकती, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो उनको खाना बाहर से खाना पड़ता है। तो वो कहते हैं खुद कि बाहर के खाने का एक मसला है कि वो इस हालत में मुझे सर्व किया जाता है, फ़ास्ट फूड हो या कोई अच्छी जगहों का खाना, कि उस हालत में कुछ ज़्यादा खाया जाता है। क्योंकि वो खाना इस तरह पेश किया जाता है कि कुछ आप ज़्यादा खा पाते हैं। जिसकी वजह से कई दफ़ा जो उनका जो कैलोरी का टारगेट है, उसमें वो रह नहीं पाते, उससे थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो इसके अलावा वो वॉक करते हैं, थोड़ी-सी रन रनिंग, जॉगिंग ऐसी चीज़ें भी करते हैं, जिससे वो कोशिश करते हैं कि अपना वज़न कम रखें। तो उनसे जब बात हुई तो हमने उनके साथ तय किया कि वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग को अपनाएँगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाएँगे और खाना जो है वो सिर्फ़ 8 घंटे की विंडो में खाएँगे। या तो सुबह का नाश्ता छोड़ दें या रात को खाना। तो वो 2 जगह पे बड़े ज़रा थे कि सुबह का नाश्ता उन्होंने कहा कि ये तो कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनको मैंने बताया कि आप जब पहला खाना जो भी खाते हैं उसी को नाश्ता और या ब्रेकफ़ास्ट कहा जाता है। हमारे अपने मुल्क में बड़े-बड़े शहर जो हैं, वहाँ पे लोग उठते ही 12 बजे हैं और खाते ही 2 बजे हैं। तो इसलिए खाना खाना कोई 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बहुत ज़रूरी नहीं है। हर बंदा नाश्ता अपने मुख्तलिफ़ वक़्त पे कर सकता है। और डिनर वो छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनको मुख्तलिफ़ सेरेमनीज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ता था जहाँ पे उनको खाना खाना ज़रूरी था। तो फिर उन्होंने सोचा कि वो पहला खाना 2 बजे खाएँगे, दूसरा 8 से 9 बजे के दरमियान में खाएँगे और नाश्ता नहीं करेंगे। इस दौरान वो पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं। इस पे तय हो गया और डेढ़ माह के बाद जब वो वापस आए हैं, तो उन्होंने इस स्ट्रैटेजी पे बड़ा सही काम किया है। तो उनके जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं वो नॉर्मल है और उनका वेट भी तकरीबन 3 किलो कम हो चुका है डेढ़ माह में और उनके यूरिक एसिड लेवल भी ठीक है और अपने आप को बड़ा हेल्दी फ़ील कर रहे हैं। तो उनका फ़ीडबैक था कि जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे जो घर का खाना जिनको नहीं मिलता, बाहर से खाते हैं और थोड़ा-सा ओवर ईट कर पाते हैं। और दूसरा कि ये जो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको लगता है कि आपको जंक फूड खाने पे मजबूर किया जाएगा, तो आप बेहतर है कि वो हिस्सा जो आप बाहर रहते हैं, अगर सुबह का नाश्ता आपने कहीं बाहर से करना होता है, तो ना करें। शाम को या दोपहर को आके घर पे खाना खाएँ। उतनी देर में चूँकि आपका जिस्म को जब खाना नहीं मिलेगा, तो वो अपने जो स्टोर्स हैं, जो लिवर में जो ग्लाइकोजन की सूरत में पड़े हुए हैं या जो लिवर पे फैट पड़ी हुई है, वो उसको इस्तेमाल कर लेगा और आपका वज़न भी कम होगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी बेहतर हो जाएँगे, आपका यूरिक एसिड भी बेहतर हो जाएगा, आपकी दिल की बीमारियों से भी बचेंगे और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं सारे, उनसे बच पाएँगे, वज़न आपका कम होना शुरू हो जाएगा।
तो ये थी आज की कहानी, जिससे हम ये सीखते हैं कि हमें वज़न कम करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए, उनमें से एक जो स्ट्रैटेजी जो बड़ी कारआमद है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग और साथ में अपनी एक्सरसाइज़ बढ़ा लें। अगर आप दोपहर का और रात का खाना खाते हैं, तो रात के खाने के बाद अगर आप 40 मिनट के लिए वॉक कर लें, तो अगर आपने कुछ एडिशनल कैलोरीज़ ले ली होंगी, तो वो आप उसको बर्न कर लेंगे 40 मिनट में, कम से कम 40 मिनट। अगर आप 1 घंटा करें या डेढ़ घंटा करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप 40 मिनट के ऊपर जाते हैं, तो आम तौर पे जो एक्सेसिव कैलोरीज़ आपने कंज़्यूम की होती हैं, वो इस्तेमाल हो जाती हैं, और उसके बाद फिर आपके फैट स्टोर्स और जो ग्लाइकोजन में जो जिगर में जो स्टोर्स पड़े होते हैं, जो रिज़र्व है, वो इस्तेमाल होना शुरू होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है गाड़ी या बाइक में, जब तक आपकी गाड़ी में पेट्रोल मौजूद है, तो रिज़र्व तो नहीं शुरू होगा ना। रिज़र्व उसी वक़्त शुरू होगा जब आप पहली कैलोरीज़ इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर आप अपनी रिज़र्व कैलोरीज़ को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और हमारे यहाँ रिज़र्व जो है, वो हमारे पेट पे चर्बी की सूरत में, जिगर के पे चर्बी की सूरत में पड़ा होता है। जब हम कैलोरी डेफ़िसिट में जाते हैं, जब हम तो उस वक़्त उस रिज़र्व से हम फैट फॉर फ्यूल, फैट बर्न करना शुरू कर देते हैं, और फिर इस तरह हमारा वज़न कम होता है। और वज़न कम जब होता है, फैट का वज़न कम होता है, मसल्स का वज़न नहीं कम होता। जब फैट कम होती है, तो उसके साथ ही हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, यूरिक एसिड लेवल ठीक हो जाते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें जो दिल की बीमारियों का जो खदशा है, वो भी बेहतर होता है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो वो भी बेहतर कंट्रोल हो जाती है। थैंक यू सो